नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। पिछले 2 हफ्तों से बात नहीं हो पाई हमारी और आपकी, क्योंकि कुछ घर पर जरूरत काम था। इसके लिए मैंने विराम लिया था थोड़ा बहुत। लेकिन इस विराम के पश्चात हम देख रहे हैं कि बाजार में पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा दिख रहा है। अ, कल और परसों के दिन और आज के दिन हरे निशान के साथ हम कामकाज कर रहे हैं, दोनों ही सूचकांक पर, सेंसेक्स और निफ्टी पर। और जो चौथी तिमाही का सिलसिला नतीजों को लेकर के शुरू हुआ है, और कल तक जितने भी नतीजे हमने देखे हैं वहां पर हमें नहीं लग रहा है कि कोई निराशा दिखाई दी है। ऊपर से कुछ कंपनी में उम्मीद से बेहतर आंकड़े आए हैं, और इस हफ्ते काफी कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कल हमने एक्सिस बैंक के नतीजे देखे, बजाज फाइनेंस के नतीजे देखे, आज बजाज फिनसर्व के नतीजे आएंगे। और धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे नतीजों का सिलसिला और भी जोर पकड़ता जाएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि पिछली वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं, वहां पर ज्यादातर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे नतीजे, सिवाय एक या दो क्षेत्र पर जहां पर इस महामारी को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के अर्थव्यवस्था में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत निराशा आपको उस एक दो क्षेत्र में दिखाई दे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी उम्मीद है कि चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर आएंगे, और शायद आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं इस वित्तीय वर्ष के, वो भी अच्छे आएंगे, बशर्ते कि ये जो री लॉकडाउन और मिली लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, जो भी उपनाम अलग अलग राज्य सरकार दे रही है या फिर केंद्र सरकार दे रही है, वहां पर कोई बड़ी समस्या खड़ी ना हो। ये जो दायरा है बाजार का पिछले 2 हफ्ते से, जो हम पिछले 2 दिनों से, माफ करना, जो हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, ये इसने ऊपर की तरफ के दायरे अब और खोल दिए हैं। और हो सकता है कि दोनों ही सूचकांक पर, निफ्टी और सेंसेक्स पर, हम धीरे धीरे करके बढ़त और ऊपर की तरफ करते जाए। लेकिन आज बुधवार है, 28 अप्रैल, कल 29 अप्रैल यानी कि गुरुवार, यानी कि एफएनओ एक्सपायरी का आखिरी दिन। तो आज दूसरा सत्र में, यानी कि दोपहर 12-12:30 बजे के बाद, या फिर कल पूरे दिन में उठापटक थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी को लेकर के गतिविधि थोड़ी तेज होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर किसी भी तरह का करेक्शन यानी कि मुनाफा वसूली यानी कि नीचे के तरफ के दायरे अगर आपको देखने मिलते हैं, तो जैसे मैं पहले आप लोगों को राय दे रहा हूँ कि निवेश के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, वो आज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि करेक्शन पर एक बहुत बड़ा मौका होता है बाजार में निवेश करने के लिए। और ज्यादातर ऐसे करेक्शन या ऐसी कंसोलिडेशन या ऐसी मुनाफा मुनाफा वसूली जो होती है, वो कारोबारियों को इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो कारोबार करते हैं बाजार में, उनको ज्यादा चिंतित करती है, तो ज्यादा परेशान करती है। लेकिन निवेशकों को मेरे ख्याल से किसी भी तरह की घबराने वाली बात नहीं है। इस महामारी के दूसरे चरण को लेकर के, यानी कि सेकेंड वेव को लेकर के, जो थोड़ी बहुत परिस्थिति में सुधार हुआ है, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में खास करके जो संख्या पहले आ रही थी नए बीमारों की, उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी हमने। और जो खबरों में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ज्यादातर आने वाले हफ्ते 2 दिन में जो बड़े बड़े शहर हैं वो अपनी सर्वोच्चम ऊंचाई पर पहुंचेंगे, और फिर से वहां से नीचे के तरफ का एक आंकड़ा आना शुरू होगा। ये जो दूसरा चरण, सेकेंड वेव जिसे हम कहते हैं इस महामारी को लेकर के, और अगर ऐसा होता है और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें थोड़ी बहुत रियायत या फिर ढील या फिर छूट दी जाती है, तो बाजार इसको दोनों हाथों से सिमटेगा और हम फिर से एक अच्छे दौर के तरफ देखना शुरू करेंगे। इस पूरे माहौल में मैंने पहले भी आप लोगों को दरखास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। ये हम पर है कि आने वाली परिस्थिति किस प्रकार की होगी, आने वाला समय किस प्रकार का होगा। अगर हम
लापरवाही बरतेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ है। तो मैं फिर से आप सभी को नम्र विनंती करना चाहूंगा, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, भीड़ भाड़ न करे और न ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घर पर रहें। जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने हमें एहतियात बरतने को कहा है, ये मेरी नम्र विनती है आप सबों से, और मैं भी उसका पालन करता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब उसका पालन करें। जिम्मेदार नागरिक, समझदार नागरिक, पढ़े लिखे नागरिक लापरवाही बरतें तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है दोषी, हम और आप ही इसके दोषी होंगे। तो अगर इस परिस्थिति को काबू और नियंत्रण में लाना है तो हमें जो योगदान देना है वो देना पड़ेगा। और मेहरबानी करके उन लोगों का सोचिए जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं, उन डॉक्टर्स का सोचिए, उन नर्स का सोचिए, उन वार्ड बॉयज, उनकी परिस्थिति क्या होगी। हम तो लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। तो मेहरबानी करके जिम्मेदार नागरिक बने। खैर, मार्केट में फिर से लौटते हैं। कच्चे तेल के दाम एक नियमित दायरे में है, और रुपए में जो हम कमजोरी देख रहे थे डॉलर के मुकाबले, वहां थोड़ी बहुत मजबूती पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से कायम रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में से जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो धीरे धीरे करके अपने जो पैसे है वो यहाँ पर लगाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, और स्थानीय संस्थागत निवेशक के पास मेरे ख्याल से पूंजी काफी मात्रा में होगी आने वाले समय में यहाँ पर पैसे और ज्यादा करके निवेश करने के लिए। नतीजों के आधार पर मुझे लग रहा है कि जो क्षेत्र कमजोर है वो है उड़ान क्षेत्र, यानी कि एविएशन, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल रिलेटेड, मल्टीप्लेक्सेस यानी कि जो थिएटर वगैरह है वो, और जहां पर मजदूरों को लेकर के बड़ी संख्या में जरूरत पड़ती है, यानी कि लेबर इंटेंसिव क्षेत्र, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड बनाने वाली, हाईवे बनाने वाली कंपनी, यहाँ पर थोड़ा बहुत अ, क्योंकि मजदूर फिर से वापस अपने गांव लौट रहे हैं इस लॉकडाउन रीलॉकडाउन को लेकर के, इस परिस्थिति में शायद थोड़ा बहुत संकोच हो सकता है। लेकिन कल जो नतीजे आए और आने वाले नतीजे जो होंगे, और जो नतीजे आ चुके हैं, उसके आधार पर अगर मुझे एक विकल्प आपको सुझाना हो लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, और वो भी ये जो मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, उसी से करीबन जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। और शायद मैंने पहले भी इसकी बात की होगी आप लोगों के साथ, लेकिन जो ये चौथी तिमाही के नतीजे आए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि पहले भी एक बड़ा मौका था, आज भी एक बड़ा मौका है, और आने वाले भविष्य में भी अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो नतीजों के आधार पर एक बेहतर रुझान लेकर के आएंगे आंकड़े, और उसकी परछाई आपको शेयर के दामों में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये जो नतीजे आए उसके आधार पर हमने करीबन लक्ष्य रखा है 620 630 का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पर। लेकिन एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे हम कि अगर जो उम्मीद है हमें आने वाले भविष्य में नतीजे अच्छे आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये 620 के जो लक्ष्य है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पर, ये हम और भी ऊपर की तरफ के लेके जाएंगे। तो ये एक विकल्प है, ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत अभ्यास करें और बाद में निवेश करें, तो ये आपकी पूंजी और सेहत के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। अगले हफ्ते तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और फिर से दरखास्त करते हुए कि जिम्मेदार नागरिक बने, मास्क पहने, दूरी बना करके रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।